एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्नर्स स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज जैसा कि आप लोगों को पता होगा 26 जनवरी है, जिसे हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। और जैसा आप लोगों को पता होगा, इस बार का जो गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं वो 75वें नंबर का गणतंत्र दिवस हमें देखने को मिल रहा है। तो आप लोग अच्छे से आज के दिन को यूटिलाइज कीजिएगा, अच्छे से जो है फ्लैग होस्टिंग वगैरह में पार्टिसिपेट कीजिएगा और अच्छे से जो है आज का गणतंत्र दिवस जो है इसको सेलिब्रेट कीजिएगा। तो आप सभी लोगों को और आपके पूरे परिवार को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन आज गणतंत्र दिवस है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानना भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो उन्हीं इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं आज के इस छोटे से वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो जिन लोगों को उन बातों के बारे में पता है उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, बाकी जिनको नहीं पता है तो उनके लिए भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश से रिलेटेड सारी बातें जानने का हमें पूरा अधिकार है और हमें ये जानना भी चाहिए कि आखिर जो भी इम्पोर्टेंट डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वो क्यों सेलिब्रेट किए जाते हैं, उनके पीछे की हिस्ट्री क्या रही है। तो सारी चीज़ें हम लोग जो हैं इस छोटे से वीडियो में मैं आप लोगों को डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए हम लोग जो है अब स्टार्ट कर लेते हैं आज के वीडियो को। तो जैसा मैंने बताया 26 जनवरी को हमारे देश में रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो क्यों किया जाता है? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का जो संविधान है वो लागू किया गया था। तो तब से हम लोग जो है हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस या फिर रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते आ रहे हैं और 1950 से अभी तक 2024 तक ये हमारा 75वां गणतंत्र दिवस हमें देखने को मिल रहा है। तो आप लोग इसके बारे में याद रख लीजिएगा। तो हमारे देश का जो संविधान है उसको हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। इसी वजह से हम लोग जो हैं हर साल इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में। बट क्या आप लोगों को पता है कि आखिर हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया था, जबकि हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को ही बन के तैयार हो गया था। तो तभी इसको लागू क्यों नहीं किया गया था? तभी हम लोग 26 नवंबर से ही गणतंत्र दिवस क्यों नहीं मनाते हैं? हम लोगों ने 26 जनवरी की ही तारीख क्यों चुनी? तो इसके पीछे भी काफ़ी बड़ी हिस्ट्री हमें देखने को मिलती है, काफ़ी बड़ा हमें रीज़न देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हम लोगों ने 26 जनवरी का जो दिन है उसको चुना। तो इसके पीछे का रीज़न अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो 1929 में एक लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। तो इस अधिवेशन में, इसे हम लोग कांग्रेस का अधिवेशन कहते हैं। आप लोगों को इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पता होगा। तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसके बाद से हम लोग जो है कांग्रेस के काफ़ी सारे सेशंस देखते हैं। तो उन्हीं में से एक सेशन जो है वो 1929 में हुआ था लाहौर में, जिसकी अध्यक्षता मैंने बताया जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। तो इस अधिवेशन में ये निर्णय लिया गया था कि अब से हर साल, यानी कि 1930 से हर साल 26 जनवरी को ये लोग जो है पूर्ण स्वराज दिवस या फिर स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। यानी कि अगर हम लोग बात करें, जैसा आप लोगों को पता होगा, जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट था या फिर जो इंडियन नेशनल मूवमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, तो उसी में हमें देखने को मिलता है कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स या जो लीडर्स हुआ करते थे उनका जो एक मुख्य लक्ष्य था वो था पूर्ण स्वराज की मांग। तो उन्होंने अंग्रेजों से काफ़ी ज़्यादा पूर्ण स्वराज की मांग की थी। इसके लिए कई सारे आंदोलन भी चलाए गए थे। तो इन्हीं आंदोलनों के बीच में एक फेज़ हमें लाहौर अधिवेशन के उसमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि 1929 में जब लाहौर अधिवेशन हुआ था तो इन लोगों ने डिसाइड किया था कि ये लोग हर साल जो है 26 जनवरी 1930 से पूर्ण स्वराज दिवस जो है उसको मनाया करेंगे हर साल। लेकिन उस टाइम पे परिस्थितियां ऐसी रहीं जिसकी वजह से हमें स्वतंत्रता उस टाइम पे नहीं मिल पाई थी 1930 में। उसके बाद हमें 1947 तक का इंतज़ार करना पड़ा। तो जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाता है, उसके बाद हमारा संविधान बनाया जाता है। तो संविधान बन के रेडी तो हो गया था 26 नवंबर को, लेकिन ये जो डेट थी, इस डेट को इम्पोर्टेंस देने के लिए, इस डेट को
को याद करने के लिए, यानी कि ये जो पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने का इन लोगों ने निर्णय लिया था, तो उस दिन को याद करने के लिए, उस दिन को एक बार फिर से ये लोग इम्पोर्टेंस देना चाहते थे। तो इसी वजह से इन्होंने 26 नवंबर की जगह 26 जनवरी की तारीख चुनी, जब से हमारा जो संविधान है वो लागू किया गया पूरे देश में, और उसी को हम लोग जो है गणतंत्र दिवस के रूप में हर साल सेलिब्रेट करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग जो है 26 नवंबर को क्यों नहीं मनाते हैं गणतंत्र दिवस, जबकि हमारा संविधान 26 नवंबर को ही बन के तैयार हो गया था। तो उसको आखिर हम लोगों ने 26 जनवरी को क्यों इम्प्लीमेंट किया, तो उसके पीछे हमें ये हिस्ट्री देखने को मिलती है जो कि लाहौर अधिवेशन से जुड़ी हुई है, और 26 जनवरी 1930 से पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने की निर्णय लिया गया था। लेकिन वो उस टाइम पे चीज़ें जैसी भी रही परिस्थितियाँ, तो उस दिन को महत्वता प्रदान करने के लिए, उस दिन को याद करने के लिए ही 26 जनवरी की तारीख चुनी गई थी। तो आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे। बाकी रिपब्लिक डे से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे कि इस बार 2024 का जो रिपब्लिक डे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, इसमें हमारे चीफ गेस्ट कौन होंगे। तो चीफ गेस्ट जो होंगे वो हमें फ्रांस के राष्ट्रपति, जिनका नाम इमैनुअल मैक्रोन है, तो ये देखने को मिलेंगे। तो ये हमारे देश में आएंगे 26 जनवरी पे जो भी प्रोग्राम होगा उसके ये चीफ गेस्ट रहेंगे। तो इनके बारे में भी आप लोग याद रख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें 2024 की रिपब्लिक डे की थीम, अगर आप लोगों से कहीं भी पूछी जाए तो आप लोग थीम के बारे में भी याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने थीम भी डाल दी है। इस बार की जो थीम रखी गई है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो थीम रखी गई है वो है विकसित भारत, भारत लोकतंत्र की मातृका। जैसा आप लोगों को पता होगा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश या फिर दुनिया की सबसे पुरानी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो हमारे देश का लोकतंत्र देखने को मिलता है। तो इसीलिए इस बार की जो थीम रखी गई है वो उसी पे बेस्ड होकर रखी गई है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, डेवलप्ड इंडिया। जैसा आप लोगों को पता होगा, हमारे देश ने लक्ष्य रखा है कि वो 2047 तक, जब हम लोग अपनी 100वीं जो स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करेंगे, तब तक हमारा देश डेवलप्ड कंट्रीज में आ जाएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस बार की थीम रखी गई है डेवलप इंडिया, इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी किस देश को कहा जाता है, तो वो हमारे देश को ही कहा जाता है। ये बात भी आप लोग याद रख लीजिएगा। और ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, तो वो भी हमारे देश को ही कहा जाता है। तो ये चीज़ें भी आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी जैसा भी मैंने कांग्रेस के बारे में बताया, तो आप लोग मुझे एक आंसर दीजिएगा कि कांग्रेस की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर आप लोग मुझे ज़रूर दीजिएगा। बाकी यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जो मैंने 26 नवंबर की डेट बताई है, तो इस दिन को हम लोग किस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट डे है। जैसा मैंने बताया, ये हमारे संविधान से रिलेटेड है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आखिर 26 नवंबर का जो दिन है उसे हम लोग किस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, और ये भी हर साल 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये दोनों आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बाकी प्लीज़ पार्टिसिपेट किया कीजिए। और आप सभी लोगों को एक बार फिर से मैं हैप्पी रिपब्लिक डे बोल देना चाहती हूँ। आपको और आपके पूरे परिवार को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कोई भी कन्फ्यूज़न या कोई भी डाउट हो तो वो भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो एक बार फिर से जय हिंद। आप सभी लोग अच्छे से रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कीजिएगा। तो मिलूंगी अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।